आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक्स के हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री का पूरा नोट्स। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है व्यापारी। व्यापारी यानी कि व्यापार करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति सामान की खरीद बिक्री करता है उसे व्यापार कहते हैं। किसी वस्तु को खरीद कर अपने लाभ के लिए बेचना व्यापार कहलाता है। अगला टॉपिक है तीर्थयात्री। वे स्त्री व पुरुष जो पवित्र स्थानों की यात्रा किए करते हैं, यानी कि वे स्त्री या पुरुष जो पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं वो तीर्थयात्री कहे जाते हैं। काला सोना। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में बहुत मांग थी, इसलिए इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि उसे काला सोना के नाम से बुलाया जाता था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। संगम। तमिल कवियों के सम्मेलन को इतिहास में संगम कहा जाता है। पांड्य शासकों ने 3 संगम आयोजित किए थे। आगे चल के हम पांड्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि पांड्य शासकों ने 3 संगमों के आयोजित किया था, जिसमें से पहला संगम मदुरै में, दूसरा संगम अलवै में और तीसरा संगम पुनः मदुरै में आयोजित किया था पांड्य शासकों ने। अगला है मूवेंदार। यह एक तमिल शब्द है। मूवेंदार जो है वह एक तमिल शब्द है जिसकी चर्चा संगम कविताओं में मिलती है। इसका अर्थ 3 मुखिया है, यानी मूवेंदार का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ होता है 3 मुखिया। इसकी चर्चा संगम कविताओं में मिलती है। इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। दक्षिण भारत के 3 मुखिया। दक्षिण भारत के भी 3 मुखिया हुआ करते थे। पहला मुखिया जो था वो था चोल। चोल साम्राज्य के शासकों को चोल कहा जाता था। दूसरा मुखिया चेर। चेर वंश के शासकों को चेर कहा जाता था। और तीसरा मुखिया था वो पांड्य वंश के, पांड्य शासक के लोग। अब हम एक एक करके इन तीनों वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चोल वंश। चोल शासन। इसकी राजधानी तंजौर में थी। राजकीय चिन्ह बाघ। राजकीय धर्म शैल। शासक जो थे 2 शासक थे, राजा राज प्रथम और राजेंद्र चोल। और इसकी विशेषता योग्य स्वशासन। इसका पतन पुहार या कावेरी पत्तनम। पतन यानी होता है जहां पे जहाजों से माल ले जाया या लाया जाता है। राजराजेश्वर मंदिर। चोल शासक राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो राजधानी तंजौर में करवाया था। किसने? राजा राज प्रथम ने। तो इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जिसका निर्माण चोल शासक के एक राजा राज प्रथम ने करवाया था। अब हम अगला चेर वंश के बारे में पढ़ते हैं। चेर शासन। इसकी राजधानी वांजी। राजकीय चिन्ह धनुष। अन्य नाम केरल पुत्र। इसके शासक सेवगुटवन। अब हम सेवगुटवन के बारे में कुछ जानते हैं। सेवगुटवन का अन्य नाम लाल चेर। सेवगुटवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। सेवगुटवन ने एक प्रथा प्रारंभ की थी जिसे कन्नम्मी प्रथा के नाम से जाना जाता है। अब हम अगला शासन पांड्य शासन के बारे में पढ़ते हैं। पांड्य शासन। इसकी स्थापना सुंदर पांडे ने की थी। इसकी राजधानी मदुरै में है और राजकीय चिन्ह मछली। मीनाक्षी मंदिर। पांड्य शासकों ने राजधानी मदुरै में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में माता मीनाक्षी, देवी पार्वती है। मीनाक्षी मंदिर जो है केरल की राजधानी मदुरै में पांड्य शासकों ने एक मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी देवी पार्वती जी हैं। सातवाहन राजवंश। 2500 साल पहले पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। दक्षिणापथ। दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दक्षिणापथ 2 शब्दों के मिलने से बना है, दक्षिण और पथ। इसका अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाते थे। इसके पहले हमने सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ा, तो वही जो है इस दक्षिण की ओर जो रास्ता जाता था उसके स्वामी कहे जाते थे। अगला है रेशमी कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया। रेशमी कपड़ा जो है वो सबसे पहले कहाँ बना, कैसे बना? तो रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत की कटाई होती थी। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं रेशम का कीड़ा, जिससे रेशम निकाल कर सूत की कटाई होती थी और फिर उससे रेशम का कपड़ा बनाया जाता था।
अगला है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार, यानी रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ? तो सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले, आज से करीबन 7000 साल पहले चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। रेशम मार्ग, अब ये रेशम मार्ग क्या होता है? वह मार्ग जहां से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था। जहां स्क्रीन पे आप एक फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे जो रेड कलर से जो लाइन बना हुआ है वही रेशम मार्ग है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण हुए। देखते हैं वे आक्रमण कौन कौन से थे। तो पहला आक्रमण हिंद यमन इंडो ग्रीक था। सबसे पहले यूनानी शासक मिनांडर था। सबसे पहला यूनानी शासक मिनांडर था, जो बाद में बौद्ध हो गया। बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भिक्षु नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बना और इसकी राजधानी साकाल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दूसरा है शक। दूसरा आक्रमण जो था वो शकों का था। यवन शासकों के पतन के बाद शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये क्षत्रप कहलाते थे। सर्वाधिक प्रतापी शक शासक रुद्रदामन था। उसके जूनागढ़ अभिलेख के दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा आक्रमण जो था वो पहलवों का था। गोंडोफोर्निस पहलव शासकों में सबसे लोकप्रिय था। चौथा जो था वो कुषाणों का आक्रमण था। विदेशी आक्रमणों में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण वास्तव में चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। बौद्ध परिषद, कनिष्क द्वारा गठित परिषद। कनिष्कों ने कोई परिषद का गठन किया था जिसे बौद्ध परिषद के नाम से जाना जाता था। इसमें लोग विद्वान एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। अगला है अश्वघोष, बुद्ध चरित के रचनाकार। अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरित के रचनाकार है। बुद्ध चरित में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है जिसकी रचना अश्वघोष जी ने की हुई है। अगला है बौद्ध धर्म की शाखाएं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद तुरंत बाद उनकी शिक्षाओं के संबंध में विवाद प्रारंभ हो गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। पहला शाखा जो था वो हीनयान तथा दूसरा शाखा महायान। सबसे पहले हम हीनयान के बारे में जानते हैं। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध के मूल शिक्षा में विश्वास करते थे, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो अपनी मूल शिक्षा दी हुई थी उसी पे हीनयान शाखा के अनुयायी मूल शिक्षा पे विश्वास करते थे। और महायान के जो अनुयायी थे वो महायान मत के मानने वाले लोगों ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में ना देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा। बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। मूर्ति कला के कुछ विशिष्ट शैलियां। बुद्ध की मूर्तियां बनाने की कुछ विशिष्ट शैलियां भी है। इसमें से पहला है शुंग शैली। शुंग कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची 4 दीवारी बनाई जाती थी तथा 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। भारहूत और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। दूसरा है गांधार शैली। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित हैं। गांधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर और पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। तीसरा है मथुरा शैली। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्टता सोच भारतीय है। इसमें यूनानी या ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां के अलावे हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। इस शैली में सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता है। चौथा है अमरावती शैली। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुद्ध की कई मूर्तियां मिली हैं। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इनकी संगमरमर की पट्टिकाएं हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन के संबंध दृश्यों का चित्रण किया गया है। इनमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति। गौतम बुद्ध की जो सबसे विशाल मूर्ति है वो अफगानिस्तान के बामियान में पहाड़ को काट कर बनाई गई मूर्ति है। अफगानिस्तान के बामियान में पहाड़ को काट कर बनाई गई थी गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति। अगला है फाशियान। भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री जो करीब 1600 साल पहले आया था। अगला है स्वेन त्सांग। यह 1400 साल पहले भारत आया। इसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया।
भक्ति। भक्ति क्या होती है जानते हैं। देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा। देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा गया है। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। अगला है हिंदू। हिंदू अब क्या होते हैं देखते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अगला है भगवत गीता। यह एक हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। यह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत का एक हिस्सा है। इस ग्रंथ में भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो।